नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ जीबी और मैं हूं काशीराम मोर। आप देख रहे जहां जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे सभी पार्टियां सभी दलें जो हैं अब अपनी तैयारी में जो है जनता के बीच पहुंच रही हैं और जगह जगह पे हर समाज के लोग अपना अपना एक संगठन बना करके और जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। वही हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के और यादव समाज महासंघ के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बैठक रखी गई, उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है हम आज इन लोगों से मुखातिब होंगे और बात करेंगे कि आज इस बैठक को लेकर के आखिर क्या उद्देश्य है आप सभी लोगों का, क्योंकि हर बिरादरी जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज समाज में जाति पाति को लेकर के एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि मतलब कि जाति पाति को खत्म किया जाए। जाति पाति जो है ये एक देश का सबसे बड़ा कैंसर, एक नासूर बन चुका है, समाज के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा हो, जातीय समीकरण को लेकर के काफी तेजी से जो है अब लोग काम कर रहे हैं। मैं रामधन यादव एडवोकेट। आज एक अहम बैठक समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर की गई, जिसमें यादव महासभा की बैठक की गई। बैठक का मुद्दा समाज को लेकर के उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए और समाज को जागृत करने के लिए कैसे उसको जागृत किया जाए, लोगों में कैसे शिक्षा का माहौल बनाया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में देश बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश काल और परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब सरकार विद्यालय बंद करके और मधुशाला को बढ़ा रही है, इस स्थिति में हमारे समाज का स्तर, जो शिक्षा का स्तर है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसको कैसे सुधारा जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए और उनको कैसे जागरूक किया जाए कि वो समाज में आकर के जो विकास की मुख्य धारा है उससे जुड़ें। इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। जो रणनीति थी, जिस तरह से समाजों के बीच में जाने के लिए जो एक योजना बनाई गई, लेकिन अभी आपने कहा कि जो है मधुशाला की बढ़ावा दिया जा रहा है और पाठशाला को जो है बंद किया जा रहा है, तो आखिर ऐसे में ये सरकार से इससे क्या फायदा होगा? विद्यालय को बंद कर रही है और मधुशाला को आगे बढ़ा रही है। मैं डीपी यादव एडवोकेट। आज यादव महासभा की तरफ से जो बैठक हुई उसमें ये देखा गया कि हमारे समाज जो गोंडा जिले में यादव समाज के लोग हैं वो पीछे हैं। तो पीछे ज़्यादा नहीं है, शिक्षा जागरूकता में पीछे हैं, शिक्षा में भी अब काफ़ी आगे आ चुके हैं और विभिन्न पदों पर हैं और विभिन्न मतलब हमारे ब्लॉक में देखा गया है। हम लोग सर्वे किए हैं तो देखे हैं कि ब्लॉक के मतलब ऐसे हर ब्लॉक में लगभग ऐसे गांव हैं जहां यादव बाहुल्य हैं, तो तमाम नौकरियों में, फौज में सब हैं लड़के। तो केवल जागरूकता की कमी है। तो जागरूकता शिक्षा से आती है और शिक्षा ही सरकार वो उसको सीमित करना चाहती है, विद्यालय बंद करना चाहती है कि जितने पहुँच से शिक्षा दूर होगी उतने ही ये लोग पीछे जाएंगे। लेकिन ऐसी मंशा सरकार की सफल नहीं होगी, क्योंकि जो हम लोग सक्रिय होकर के अपने इस यादव संगठन के माध्यम से हम सबको जागरूक करेंगे और सबको कोशिश करेंगे कि सब शिक्षित हों, सारे हमारे समाज के सब शिक्षित होकर जागरूक होकर आगे आवें और फिर मजबूती से समाज को हम आगे बढ़ाएंगे। इस यादव महासभा का यह उद्देश्य है। तो इसी लिए हम लोग बैठक किए हैं और इसी के हिसाब से हमने ब्लॉक 16 ब्लॉक में सब टीम बना करके हम लोग अपना संगठन बनाएंगे। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि जो है यादव समाज और भी शिक्षा के लेकर के जहां बात हो रही है, अखिल मुख्यमंत्री का एक बयान चल रहा था, अभी उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इस शिक्षा इतिहास को खत्म करने का काम और जो है शिक्षा नीति को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उस समय जो है गाय से गधा पढ़ाया जा रहा था, गाय से गणेश नहीं पढ़ाया जाता था। ऐसा है, वो सरकार ये जो है घुमा फिरा के हम समाजवादी पर ही ठोकेंगे ये सब, क्योंकि वास्तव में सही काम तो समाजवादी ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में लैपटॉप बांटे और कन्या विद्याधन दिया और तमाम प्रोत्साहन के लिए साइकिल वगैरह बांटी। ये लोग कोई कार्यक्रम इनका दिख नहीं रहा शिक्षा के प्रति, या शिक्षा में कोई भी ध्यान नहीं। जब आप यही सोचिए कि जब प्राइमरी विद्यालय बंद होंगे तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे और निचले समाज के बच्चे, छोटे समाज के बच्चे वही नहीं पहुंच पाते। उन्हीं के लिए कि उनको आगे बढ़ाया जाए, तब ये सरकार कर रही कि वो सरकार कर रही थी। तो वो सरकार हर प्रकार से छोटे बच्चों को और पिछड़े लोगों की मदद कर रही थी। बिल्कुल,
तो आप देख रहे हैं कि ये यादव समाज के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, और भी कस्तूरी भाई भी मौजूद हैं। ये भी यादव समाज को लेकर के, यादव की बात को लेकर के आगे हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अभी भाई साहब ने कहा कि शिक्षा नीति को लेकर के जिस तरह से सरकार जो है घात कर रही है, लेकिन एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि जिस विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, आज 5 बच्चे 7 बच्चे आते हैं, एक टीचर का तनख्वाह 50,000 से 60,000 रुपया तक दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तो ऐसे स्कूलों को सरकार जो है मर्ज कर रही है दूसरे स्कूल में। मैं सरकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े नेताओं के स्कूल चल रहे हैं, सबसे पहले उन नेताओं का स्कूल बंद किया जाए, उस पर लगाम लगाया जाए। नाजायज फीस वसूली जा रही है, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब बच्चे चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, वो तो सरकारी स्कूल का सहारा लेता था। आज जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा, और सरकार की मंशा है सरकारी स्कूल बंद होने का कि गरीब दलित पिछड़ा ना पढ़े, ताकि जो है सरकार की मंशा पूरा रहे। लेकिन अखिलेश यादव की मंशा थी कि जगह जगह प्राइमरी स्कूल खुलवाए थे, जूनियर हाई स्कूल खुलवाए थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, एक भी स्कूल प्राइमरी की सरकार बनवाए हो, इसका जवाब दे। और दूसरी चीज, सरकार मधुशाला को बढ़ावा दे रही है। पहले चल रहा कि हाईवे रोड पर मधुशाला नहीं रहेगा, साइड में रहेगा। अब सरेआम मेन हाईवे पे मधुशाला खोला जा रहा है, और प्राइमरी स्कूल बंद करके सरकारी जो टीचर हैं उनको बेरोजगार किया जाएगा। यही मंशा है। यादव समाज की आपकी बैठक चल रही है, क्या संदेश समाज को दे रहे, कैसे आपको लगा? हमारा यादव समाज यादव महासभा के जरिए हम लोग सभी जातियों को जोड़ेंगे। दलित पिछड़ा को हम लोग एक कंधे से कंधा मिलाने का हमारा यादव समाज बीड़ा उठाया है कि गोंडा में जो दलित समाज या पिछड़ा समाज पीछे है, यादव महासभा के जरिए हम सभी समाज को साथ में लेकर चलेंगे। अभी देखा गया इटावा में एक यादव के साथ एक बड़ी घटना हुई, पूरे देश इंटरनेशनल स्तर पर वो जो खबरें चली और अपमानित किया गया यादव समाज को लेकर के। ये समाज का जो मुद्दा वहाँ इटावा में चला, ये पूजा करने का, जो पढ़ लिख जाए, पूजा करने का सबका अधिकार है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे यादव समाज अगर पढ़ा लिखा है या वेद और रामायण के बारे में जानता, उसको पूजा करने का भी अधिकार है। लेकिन उसके साथ जो हो गलत हुआ, तो क्या उससे आप लोग सबक लेंगे? उससे हम लोग सबक लेंगे और दलित पिछड़ा को आगे करेंगे कि जो समाज में, हमारे समाज का चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, अगर वो पढ़ लिख कर जागरूक है तो हम लोग उससे भी पूजा पाठ कराने के सक्षम रहेंगे। आप लोग जो कथा सुनेंगे तो यादव समाज से सुनेंगे? कोई जरूरी नहीं, जो जागरूक होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उससे सुनेंगे। यादव समाज को बुला के करेंगे? यादव समाज नहीं कोई जरूरी है, कोई भी बिरादरी का होगा, उससे हम लोग कथा भागवत करेंगे। लेकिन जो जागरूक होगा उसके बारे में जानकारी होगी। तो बिल्कुल, और भी हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। मैं चाहूंगा एक बार इनसे भी मुखातिब होंगे। और जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, और पीडीए को लेकर के जिस तरह से स्लोगन दे रहे हैं, क्या यह पीडीए आने वाले 2027 में क्या इसका कुछ फायदा मिल पाएगा, लग रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं सबके आवाज हैं, उन्होंने पीडीए का नाम दिया है। और पीडीए के तर्ज पे आने वाला 2027 यही पीडीए के तर्ज पे सरकार जाति पात का भेदभाव पैदा कर रही है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों में बंटवारा कर रही है। राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना हथकंडा है, वो कुछ भी कहें, मगर हमारा ये संघर्ष बिल्कुल बराबर निरंतर चलता रहेगा। हम लोग गांव-गांव और ब्लॉक और तहसील हर जगह पीडीए को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। पीड़ित परिवार, पीडीए का मतलब ये नहीं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए का मतलब वो है जो व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो हर वर्ग, हर व्यक्ति जो है पीडीए है। कोई जरूरी नहीं कि एक वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, आज हर वर्ग के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। जो पीड़ित है, परेशान है, और जो उसके साथ अत्याचार है वो पीडीए है। इसलिए समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारी मुहिम जो है वो पीडीए के तहत हो रही है। पीडीए का नारा दिया जा रहा है, पीडीए को लेकर के जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो आशा है उन लोगों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी आपने देखा हमारे साथ एक लोग महिला मौजूद है जो राष्ट्रीय सचिव हैं और समाजवादी पार्टी से, और महिलाओं की जो है पीड़ा को लेकर के महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए क्षेत्र में काफी तेजी से आप चल रही हैं, काफी मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। लेकिन जब पीडीए की जब बात आती है, एक महिला की बात आती है, अभी आपने देखा एक महिला विधानसभा में जो विधायक है, और वो इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और उसके पास कुछ समस्या ऐसे थे जो अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री निपटने के बाद में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, लेकिन वही समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। तो पीडीए कैसे माना जाए कि पीडीए के संरक्षण जो है आपकी पार्टी कर रही है, महिलाओं को सम्मान कर रही है? पीडीए के इतना सम्मान किसी पार्टी में मिल नहीं पाएगा आपको। और रही बात पूजा पाल की, तो पूजा पाल जी जब ये बसपा में थी
तब भी इनका बहुत अच्छा जो है भाजपा से संबंध था और इसी कारण से ये जो है बसपा से निकाली गई थी। फिर उसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनकी पीड़ा को देखा और 2019 में इनको लोकसभा का टिकट दिया और यही भाजपा के लोग इनके जो है जो इनका कुछ पर्सनल मैटर था, पर्सनल जो कुछ रिश्ता था, एक जो हमने सुना है कि हालांकि बोलना नहीं चाहिए उस विषय पर, हमने ये भी सुना है कि इनकी शादी एक ब्रजेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर के जो है भाजपा के लोगों ने जो है इन पर आपत्ति जताया और इनके जो है टिकट को लेकर के बड़ा विरोध किया और ये चुनाव नहीं लड़ पाई। फिर होते करते क्या हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 के चुनाव में इनको टिकट दिया और जब टिकट दिए तो ये सपा के सिंबल पर ये विधायक भी हो गई और सपा के सिंबल पर जब विधायक हुई फिर भी इनका जो है मोह भाजपा से नहीं गया। समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब मोह भाजपा से नहीं खत्म हो रहा था तो सिंबल सपा का क्यों ली थी। और जब इनका लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखते गए, जब वो चुनाव हुआ उसमें भी ये क्रॉस वोटिंग किए, फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना जो है दयावान व्यक्ति हैं कि महिलाओं के प्रति अगर कोई आवाज जो है न उठाने की काम करता है तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आवाज उठाते हैं और तुरंत उस महिला की पीड़ा को समझते हैं। और जब इनको टिकट दिए और इनके लिए बहुत भरपूर प्रयास किया गया, इनके लिए मेहनत किया गया, हालांकि वहां से बहुत अच्छे मतों से चुनी भी गई और विधायक बनी और उसके बाद भी इनका मोह नहीं जब गया और देखते देखते काफी समय बीत गया। कुछ बाद में ये हुआ कि हमको मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है, भाजपा से सपा मुझे निष्कासित नहीं कर रही है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं के प्रति बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने इसलिए उनको पद मुक्त कर मतलब वहां से निष्कासित कर दिए कि अगर इनका भाजपा से मोह नहीं जा पा रहा है तो ये भाजपा में ही जाएं और खुश रहें और जो इनको मंत्री पद मिलने वाला हो मेरी वजह से वंचित ना रह जाएं, मैं इनको निष्कासित कर दूं, वहां जाकर ये मंत्री पद अपना हासिल कर ले। इसलिए जो है पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया। और रही बात पीडीए की, तो पूजा पाल के जाने से पीडीए परिवार हमारा कमजोर नहीं है। ये बात जाकर के उनके गांव उनके लोगों से पूछिए कि पूजा पाल का परिवार ही पूजा पाल से बहुत दुखी है। ये पाल समाज के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं कि कम से कम जो है पूजा पाल पीडीए से गई, बाकी के लोग बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि पूजा पाल जैसे व्यक्ति अगर परिवार को नहीं खुश कर पा रही है तो जनता को कभी नहीं खुश कर पाएंगी। तो फिर चुनाव कैसे जीत जाती? चुनाव वो केवल सपा के सिंबल पर और सपा के बल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दम पर वो जीती थी चुनाव। जी समाज बीजेपी की सरकार है जी, आप समाजवादी की कार्यकर्ता हैं जी बिल्कुल इस समय अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है जी, तो जिसकी सरकार होती है उसकी प्रशासन होती है जी। तो अगर प्रशासन आपके हित में मदद अगर आपको करता है तो आप जी। धन्यवाद किसको देंगे? नहीं धन्यवाद रही जो धन्यवाद की ये बात है भैया ना, हम कह रहे हैं कि जब बीजेपी से इनका इतना लगाव था तो उस समय ये बीजेपी में लाइन लगाकर टिकट क्यों नहीं लेकर आई? बीजेपी से लगाव होता तो टिकट बीजेपी से लेते, लेकिन उन्होंने धन्यवाद दिया विधानसभा के अंदर, ना कि बीजेपी से लगाव किया है। धन्यवाद उन्होंने दिया, लेकिन जो है क्यों किया ये भी तो आप जानिए। जब वो उस पद पर पहुंची, किसके बदौलत पहुंची? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बदौलत पहुंची। उस पद पर पहुंचने के बाद में धन्यवाद उनको दे रही है। और आप बताइए धन्यवाद किसका बनता था? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, ना कि उन्होंने चुन करके उनको विधानसभा में पहुंचाया था। उनको एक बार वो धन्यवाद नहीं दी और बीजेपी के जो है मुखिया को आप धन्यवाद दे रही हैं। अब बताइए धन्यवाद के पात्र कौन था? जो जिता के आपको विधानसभा भेजा वो धन्यवाद के पात्र था या बीजेपी के लोग धन्यवाद के पात्र? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गोंडा में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, संगठन के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। जैसे पूजा पाल को सजा मिला है, ऐसे समाजवादी पार्टी के बड़े जिला अध्यक्ष पद पर जो विराजमान हैं उनको ही सजा मिलना चाहिए। यही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि बार बार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और 2 साल सजा हफ्ता भी हुआ है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोंडा के अगर मेहरबान होते तो गोंडा की जनता और कार्यकर्ता इतना खुश होती
कि बहुत जल्द मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि गोंडा में भी ऐसे महासभा कार्रवाई की करें। बैठक थी और इस बैठक को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। जिस तरह से रखा जा रहा है कि यहाँ से लेकर विधानसभा पूजा पाल की जब बात आई तो एक महिला ने इनके समर्थन को लेकर उनका भी जवाब दिया है। अब आप जितने भी दर्शक आप इस जनक्रांति न्यूज़ जीपी को आप देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट में अपने राय जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से आज एक तरफ देखा जा रहा है कि समाजवाद को लेकर के और जाति पाति को लेकर के जो है एक तरफ जात पात को खत्म किया जाए और एक भाईचारा कायम किया जाए, मानो मानो एक समान की जो है नारा दिया जाए, पार्टियों को कहना। लेकिन जो भी पार्टी अब देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, सभी पार्टी में जितनी भी जातियां हैं सब लोग अपना एक अलग जो है भूमिका बना करके जो है एक अपना मुद्दा बना करके जो है अलग अलग प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए, एक बैठक करना शुरू कर दिए। तो सच्चाई क्या होनी चाहिए अभी आने वाला ये वक्त बताएगा 2027 का कि इस बार 2027 में क्या होने वाला है। ये जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो कमेंट करके जो है एक बार जरूर बताएं। लगातार आप देखते रहे जनक्रांति न्यूज़ जीपी, आपकी आवाज।